हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 10th का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पहला जो मेथड है वो फिजन है। फिजन के अंदर क्या होता है, कोई भी पेरेंट जो बॉडी है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको हम पेरेंट बॉडी भी बोल सकते हैं। कोई भी जो पेरेंट है वो किसके अंदर डिवाइड होगा, या तो दो के अंदर डिवाइड होगा या फिर दो से ज़्यादा के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी स्प्लिटिंग होती है। इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो स्प्लिट हो जाएगी, या तो दो डॉटर सेल के अंदर या दो से ज़्यादा डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि फिजन की बेसिक फीचर्स क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन, सबसे यूज हो रहा है मेथड वो है फिजन। ये मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसकी दो टाइप्स है, बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन, इसकी दो टाइप है। ये दो स्टेप्स के अंदर होता है, पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब हम पहले बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की। ये दोनों हैं क्या, मैं बात बता रही हूँ कैरियो वर्ड। जहां पर भी कैरियो वर्ड आ जाएगा बायो के अंदर, जहां पर आप कैरियो वर्ड दिखेंगे वो हमेशा रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से। ये वर्ड है न्यूक्लियस से रिलेटेड। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी सबसे पहले किस चीज की डिवीजन होगी, पेरेंट के अंदर जो न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन हो जाएगी। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। यानी पहले क्या चीज डिवाइड हुई, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म। किस किस के अंदर है एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछा जाए फिजन के एग्जाम्पल बताओ तो वो है यीस्ट, बैक्टीरिया और अमीबा। इनके अंदर क्या है, फिजन की प्रोसेस होती है। इसमें अब हमने दो टाइप्स की बात की थी, एक बाइनरी फिजन की थी, दूसरी मल्टीपल फिजन। हम पहली टाइप कर रहे हैं बाइनरी फिजन। ये है बाइनरी फिजन, जहां पर भी बाई वर्ड आ गया, बाई का मतलब क्या होता है, टू। यानी जो पेरेंट बॉडी है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो कितनी सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, टू सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें डिवीजन होती है किसकी, पेरेंट सेल की कितनी अंदर, दो के अंदर। यानी जो डॉटर सेल है वो दो होंगी और वो दोनों डॉटर सेल क्या होंगी, स्मॉल साइज की होंगी, स्मॉल होंगी और इक्वल साइज होगा। यानी जो डॉटर सेल बनेंगी वो क्या होंगी, इक्वल साइज की और स्मॉल होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। यानी जो अपने पेरेंट है, जो डॉटर सेल है वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी होंगी। जो बाइनरी फिजन है वो हमेशा कैसी कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में अंदर होता है। और कब होगा, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फुली ग्रोन हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाता है, तो उस टाइम क्या है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है। इसने का जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसने का जो न्यूक्लियस है, अब जैसे ही पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी तो वो डिसअपीयर हो जाएगी। जैसे ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होगी, इसने दो डॉटर सेल बना ली। अब देखो जो पेरेंट सेल है वही डिवाइड होगी दो डॉटर सेल में, तो एक टाइप से हमारा जो पेरेंट है वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। यानी पेरेंट से ही क्या बन गई, डॉटर सेल बन गई। पेरेंट ही किस में चेंज हो गया, डॉटर सेल के अंदर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट सेल क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसने कहा अब ये प्रोसेस होती कैसे है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ अमीबा का, मैं अमीबा का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ।
पेरेंट ऑर्गेनिज्म ले लिया, ये हमने पेरेंट है। अब इसने क्या कहा, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो एलोंगेट हो जाएगा। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा और वो 2 स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस यहां पर क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई के अंदर। जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस यहां बन गया, एक न्यूक्लियस यहां पर बन गया, ये क्या हो गए, 2 न्यूक्लियाई। अब जैसे ही न्यूक्लियस यहां पर डिवाइड हुआ है, अब क्या होगा, यहां पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। ये जो साइटोप्लाज्म है वो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस के तरफ चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यानी मैं कह सकती हूँ ये न्यूक्लियस हो गया, अब जो पेरेंट बॉडी है इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये क्या होगी, कंस्ट्रिक्शन हो गई। किसकी होगी कंस्ट्रिक्शन, यहां पर साइटोप्लाज्म की। पेरेंट बॉडी कंस्ट्रिक्ट होगी, साइटोप्लाज्म जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट होगा तो जो पेरेंट साइटोप्लाज्म है वो 2 साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गई, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई है। इसके बाद ये जो बने हैं ये क्या हैं, 2 डॉटर सेल बन गए। इस तरह से अमीबा के अंदर जो है वो बाइनरी फिजन हो गई। एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन किसके अंदर होती है, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना है, यीस्टाइन के अंदर क्या है, बाइनरी फिजन होती है। अब इसने क्या किया, जो बाइनरी फिजन है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेन की जरूरत पड़ती है। प्लेन का मतलब या तो वो ट्रांसवर्स हो जाएगी, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, या वो वर्टिकल हो जाएगी, या फिर वो किसी भी प्लेन से हो सकती है। ठीक है, तो इसने एक्सेप्शन दिए हैं कि जो अमीबा है उसके अंदर हमेशा किस प्लेन से होगी, कोई भी प्लेन है। यानी अमीबा है, इसकी इरेगुलर शेप होती है। सबको पता है कि अमीबा की शेप क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर शेप होने की वजह से ये कहीं से भी कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम जो है इसके अंदर क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है। यानी जो पैरामीशियम है जो पैरामीशियम है वो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होगी। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। इसके बाद है जो यूग्लिना है उसके अंदर वर्टिकल प्लेन से होती है, यीस्ट के अंदर भी क्या होती है, वर्टिकल प्लेन से होती है। तो इस तरह से हमने इसमें बाइनरी फिजन, जो फर्स्ट टाइप है फिजन की बाइनरी फिजन, वो हमने स्टडी किया है। इसी में हम आगे स्टडी करेंगे मल्टीपल फिजन। पैरामीशियम जो है ये बाइन्यूक्लिएट होता है। बाइन्यूक्लिएट का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर फिजन कैसे होती है, मिल गए बिस्किट।